मज़ेदार खाने, मेल मुलाकातें, मौज मस्ती और सैरो तफरी ईद उल फितर के दूसरे दिन भी जारी। घरों में कहीं कड़ाही और बिरयानी तो कहीं कौरमे और बारबेक्यू की तैयारी। कल के मेज़बान आज बनेंगे मेहमान। दावतों के बहाने सब मिलकर बैठेंगे, बच्चे भी और ईदी बटोरेंगे। होटल्स और रेस्टोरेंट्स की रौनकें भी बढ़ेंगी। सुबह लाहौर, कराची, पेशावर और मुख्तलिफ शहरों में नाश्ते की दुकानों पर रश रहा। शहरियों ने नान, चने, हलवा पूरी, पाए और निहारी का मजा लिया। चाय और लस्सी से भी लुत्फ दोबाला हो गया। मीठी ईद तो बच्चों की ही है। ईद के दूसरे रोज भी नॉन स्टॉप तफरीह, कहीं झूलों और आइसक्रीम पर रश तो कहीं दरिया की सैर। सरगोधा में बच्चों की मौज मस्ती उरूज पर। फैसलाबाद में बच्चों ने बड़ों के हमराह पार्कों का रुख कर लिया। गुजरांवाला के थीम पार्क में बच्चों की तफरीह। मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान में भी बच्चों के मजे। लाड़काना में ऊँटों की सवारी, सखर में कश्ती रानी। पड़ीने में बच्चों ने रेलवे स्टेशन को तफरीही मुकाम बना लिया। लोयर दीर में भी पार्कों में रश। ईद की खुशियों में सकाफत का रंग। बाजोड़ में रिवायती मौसीकी पर रक्स, बच्चों और बड़ों ने एंजॉय किया। सरगोदा में ऊँटों ने बच्चों का दिल बहलाया। घुड़ डांस से मजा दोबाला हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सिंध की तरक्की से पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। सिंध के अवाम की फलाह बहबूद हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी से टेलीफोन पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी को टेलीफोन। गवर्नर ने कहा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम विफाक के साथ मिलकर तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक को भी टेलीफोन। मौलाना फजल रहमान, चौधरी शुजात हुसैन, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक, वफाकी वज़रा खालिद मकबूल सिद्दीकी, खालिद मकसी और चौधरी सालिक हुसैन समेत मुख्तलिफ शख्सियात से भी टेलीफोनिक रब्ता। ईद की मुबारकबादें। ऑफिसर जवान एक साथ मिल के गपशप लगाते हैं, दुख दर्द बांटते हैं। एक हमारे यहाँ रस्म है फोर्सेस के अंदर कि कमांडर्स या विंग कमांडर्स जब अपने लोगों से मिलने के लिए जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे जाके मिठाई डिलीवर करते हैं ताकि उन लोगों को अपने घर वालों से दूर होने का एहसास कम हो। फ्रंटियर कोर नॉर्थ के जवानों ने अपने प्यारों से दूर मगरबी सरहदों पर ईद मनाई। आपस में गले मिले, साथ खाना खाया। सखर में शोहदा की अहले खाना ने ईद पर अपने प्यारों की कमी शिद्दत से महसूस की। अपने प्यारों की कुर्बानियों पर फख्र। आज ईद के दिन मुझे बाबा की कमी महसूस हो रही है और जब वो होते थे तो हमें खुशी होती थी, पर हमें फ़ख्र है अपने अबू की शहादत पर। उन्होंने दुश्मनों का डट के मुकाबला किया और अपने मुल्क का दिफा करते हुए शहीद हुए। हमें उन पे फ़ख्र है, हमें पाकिस्तान आर्मी पे फ़ख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद पर शोहदाए वतन को सलाम। लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के अहले खाना से मुलाकात। शहीद की बहादुरी को सराहा, वालिदा को दिलासा दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद कैप्टन मोहम्मद अली ने दहशत गर्दों के मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाया। उनकी कुर्बानी पाक फ़ौज और पूरी कौम के दहशत गर्दी के खिलाफ नाकाबिल शिकस्त अज़्म की अलामत है। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी 26 अगस्त 2024 को बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए थे। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए आज़म स्वाति, वकील मोहम्मद फैसल मलिक और दीगर अडियाला जेल पहुंच गए। ईद के पहले रोज कोई वकील या फैमिली मेंबर मुलाकात के लिए नहीं आया। अफगान महाजरीन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन खत्म। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक अफगान महाजरीन को आज से वापस भेजने का अमल शुरू। 2013 से अब तक लाखों अफगान महाजरीन को तोरखम से वापस भेजा जा चुका। बोगियों की अदम दस्तयाबी के बायस कोयटा से कराची के लिए बोलान मेल रोजाना रवाना नहीं हो सकी। डीएस रेलवेज ने 31 मार्च से बोलान मेल की रोजाना रवानगी का ऐलान किया था। बोलान मेल अभी कोयटा से हफ्ते में 2 रोज कराची जाती है। लखपास मस्तूंग पर बीएनपी का धरना जारी। बीएनपी के सरबराह अख्तर मैंगल ने कहा है कि मावराए आइन खवातीन की गिरफ्तारी काबिल कबूल नहीं। 2 दिन में खवातीन को रिहा न किया गया तो कोयटा मार्च करेंगे, रिहाई तक वापस नहीं आएंगे। खवातीन की रिहाई तक एहतजाजी धरना जारी रहेगा।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत 7,436 मरीज बच्चों के रजिस्ट्रेशन हो चुकी। सिंध, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, KP के मरीज बच्चों की मुफ्त सर्जरी की जा रही है। बच्चों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं, हार्ट सर्जरी के खर्चात हुकूमत देगी। हुकूमत के वसाइल पर पहला हक बच्चों का है, उनके लिए सब अपने बच्चों जैसे हैं। अप्रैल, मई और जून में मुल्क के बेशतर मकामात पर मामूल के मुताबिक बारिश का इम्कान। मुल्क के बालाई और शमाली इलाक़े में गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। तर्जुमान महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी के बायस ग्लेशियर्स पिघलने का अमल तेज़ होगा। कराची समेत सिंध में फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। दरियाई सिंध से मुजवज़ा कैनाल निकालने के लिए मंसूबे के खिलाफ मेहट में कौमी अवामी तहरीक की रैली। शुरा का 5 किलोमीटर पैदल मार्च, घंटा घर चौक पर धरना। ठट्टा में भी दरिया बचाओ तहरीक की रैली। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शेखोपुरा का दौरा, सफाई के इंतजाम का जायजा लिया। कहा इंतजामिया ईद के रोज़ भी शहरियों को साफ सुथरा माहौल मुहैया कर रही है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम पूरे सूबे में कामयाबी से जारी है। बहावलपुर में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 4 मुल्जिमान मारे गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। मुल्जिमान 10 साला बच्ची के साथ इज्तिमाई ज़्यादती के बाद उसे कत्ल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार थे। पुलिस उन्हें थाना सदर बहावलपुर ले जा रही थी कि ये वाक़या पेश आया। टंडोल अयार में कार तेज रफ्तारी के बायस नसीर कैनाल में गिर गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक। मरने वालों का ताल्लुक कराची से है। चारों अफराद आपस में दोस्त थे। 3 की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कबीरवाला में वैन की टक्कर से 3 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, 1 जख्मी। बहावलनगर के CIA थाने से डकैती की वारदातों में मुलविस 7 मुलजिम फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक 3 डाकुओं को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 4 की तलाश जारी है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक गफलत बरतने वाले एहलकारों को मुअत्तल करके चार्जशीट कर दिया गया। कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, क्योंकि सारे चैनल्स पे ही चल रहा था कि यहाँ कौरंगी क्रीक की तरफ जो है आग लगी हुई है, फायर है, काफ़ी ज़्यादा है। तो हमने भी खाना वाना खाया अपना, और खाना खाने के बाद जो है फैमिली के साथ तो खैर नहीं, मैं, मेरी फ्रेंड और सिस्टर जो हैं और बच्चे साथ में, ये सब आ गए देखने के लिए यहाँ पर। आग तो बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे डर नहीं लगता। कराची के इलाके कोयंगी में 4 से लगी आग को लोगों ने तफरीह का जरिया बना लिया। बाज़ शहरियों की जानिब से गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा बच्चों और ख़वातीन को लेकर आग देखने पहुंच गए। सेल्फियां बनवा ली। मौके पर तैनात पुलिस तमाशा देखती रही। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि मुमकिन खदशात के पेश नज़र फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर मौजूद है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। मुहासरे की आड़ में एक और कश्मीरी नौजवान शहीद। काबिज भारतीय फौज ने मार्च में 5 कश्मीरियों को शहीद किया। मकबूजा कश्मीर के अवाम की नज़रें भी सदर ट्रंप पर हैं कि जिस तरह वो अमरीका को अजीम बनाना चाहते हैं, क्या वो दुनिया को भी अजीम बनाएंगे और उन्हें भी मुश्किलात से निजात दिलाएंगे। सवाल के जवाब में तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस ने कहा कि लोग ट्रंप पर एतमाद करते हैं, इसलिए उन्हें दोबारा मंतखब किया गया। सदर ट्रंप के दौर में जब अमरीका मुआशी लिहाज से मजबूत हो जाएगा तो दुनिया भी एक बेहतर जगह होगी। ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात के खिलाफ सलामती काउंसिल में शिकायत दर्ज करा दी। ट्रंप के बयानात को बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफवर्जी करार दिया। ख़त में अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद ने लिखा कि अगर अमरीका या इसराइली हुकूमत ने ईरान पर किसी भी किस्म का हमला किया तो उसका फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ट्रंप ने इतवार के रोज़ ईरान को धमकी दी थी कि अगर तेहरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम पर वाशिंगटन के साथ मुआहिदा ना किया तो उसे बमबारी और मज़ीद पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा।
अमेरिका में कल से जवाबी टैरिफ का निफाज। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, टैरिफ की तफसीलात कल पेश की जाएंगी। जवाबी टैरिफ आयद करते हुए तिजारती शराकतदारों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। अमेरिका की जानिब से जवाबी टैरिफ के मामले पर चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी का कहना है कि नए टैरिफ से अमेरिका को मौजूदा मसाइल को हल करने में मदद नहीं मिलेगी। आलमी मंडी, तिजारती निज़ाम और अमेरिका की साख को भी शदीद नुकसान पहुँचेगा। बरतानिया इकानमी डील के जरिए अमेरिकी टैरिफ की जल्द वापसी के लिए पुरुम्मीद। बरतानी वज़ीर तिजारत ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ हफ्तों या महीनों में वापस लिए जाने की तवक्को है। खबरदार, होशियार, कोई फोन खड़काएगा, कहानी घड़ के बेवकूफ़ बनाएगा, कोई बातों ही बातों में दिमाग चकराएगा, फिर मजे उड़ाएगा। आज 1 अप्रैल है, खबरदार रहें। कोई गैर मामूली बात कहे तो पहले सोचें, समझें, फिर यकीन करें। HBL PSL सीजन 10 के ऑफिशियल एंथम का टीजर जारी। गुलकार अली, ज़फ़र अबरार हक, नताशा बेग और नौजवान रैपर तलहा अंजुम ने आवाज़ का जादू जगाया। PCB जल्द ऑफिशियल सॉन्ग जारी करेगा। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के मद्दाहों को ईद की मुबारकबाद। कहा, दुआ है सबकी ईद खुशियों, गर्मजोशी और बिरयानी से भरपूर हो। अल्लाह की मेहरबानी सब पर हो। आमिर खान ने बेटों जुनैद खान और आज़ाद राव खान के साथ ईद मनाई। मद्दाहों के साथ तस्वीर बनवाई, ऑटोग्राफ दिए। फिल्म स्टार करीना कपूर ने भी पटौदी खानदान की जानिब से मद्दाहों को ईद की मुबारकबाद दी। ईद का दिन है, गले आज तो मिलने जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। करें ना हरकतें ढूंढी तो क्या करें, ये ढूंढी ने तो और कोई काम नहीं है। आप सबको ईद मुबारक कहने आया हूँ और साथ में ईद का चांद भी लाया। खुशियों भरी ईद पर तफरीह से भरपूर शोज। जियो न्यूज़ पर हंसी, मोहब्बत और तफरीह का तूफान। स्पेशल शोज के साथ ईद हो गई मजीद रंगीन और यादगार। खुसूसी मेहमानों की मज़ेदार गुफ्तगू, मुख्तलिफ आम शख्सियात के साथ ईद के खास रंग। तो देखिए दिलचस्प प्रोग्राम सिर्फ जियो न्यूज़ पर। खौफ, हकीकत और माशरती मसाइल के गिर्द घूमती फिल्म दीमक का पहला ट्रेलर रिलीज कर दिया गया, जिसने शायकीन में सनसनी फैला दी है। जियो फिल्म्स की पेशकश ये फिल्म मानवी वाला एंटरटेनमेंट बड़ी ईद पर रिलीज करेगा। ईद के इस पुरमसरत मौके पर जियो टेलीविजन सजा रहा है अपने नाज़रीन के लिए एंटरटेनमेंट की कहकशां। एंटरटेनमेंट का ये खुसूसी तोहफा ईद के चारों दिन अपने नाज़रीन की दिलचस्पियों को रखेगा बरकरार, जिसमें एक्शन, रोमांस और एडवेंचर से भरपूर होगी ब्लॉकबस्टर मूवीज। कॉमेडी की गुलकारियां बिखेरेंगी टेलीफिल्म्स। स्पेशल टेलीफिल्म दिल ने कहा दिल से मुस्कुराहटों के रंग बिखेरती नजर आएगी। ईद के मौके पर जियो टेलीविजन का नाजरीन के लिए खुसूसी तोहफा, 4 दिन मुसलसल एंटरटेनमेंट की भरमार। हफ्तावार ड्रामा के साथ फीचर फिल्में, टेलीफिल्म्स और स्पेशल टेलीफिल्म दिल ने कहा दिल से और बहुत कुछ सिर्फ जियो एंटरटेनमेंट पर। और बॉलीवुड में फवाद खान की वापसी, अदाकारा वानी कपूर के साथ नई फिल्म अबीर गुलाल का ट्रेलर जारी। फिल्म 9 मई को रिलीज की जाएगी।